वैदिक एज। देखो, जो आर्यंस थे वो हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में। कहाँ रुके थे? सप्त सिंधु वाले पार्ट में आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से। और मतलब ये हम लोग माना जाता है कि हम लोग उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, आर्यंस के, ठीक। और ऐसे मतलब कि अलग अलग थ्योरी सब लोग देते हैं, लेकिन मोस्ट सबसे ज़्यादा मानी यही जाती है कि हम लोग आर्यंस के ही डिसेंडेंट हैं, ठीक। और ये आर्यन की थ्योरी क्यों मानी जाती है? क्योंकि हम लोगों को एक इंस्क्रिप्शन मिला था बोगा जकाई में, जिसमें हमारे 4 वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो इससे हम थोड़ा सा सबूत मिलता है कि हम लोग आर्यंस के ही। और ये कहाँ पे था? ये टर्की में था। इसलिए माना जाता है कि हम लोग आर्यंस से ही आए हैं, सेंट्रल एशिया से जो माइग्रेट हुए थे इंडिया की तरफ। तो स्टार्टिंग में वो रह रहे थे सप्त सिंधु के पास, यहाँ पे रह रहे थे सप्त सिंधु, ठीक। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए, वो लेटर वैदिक पीरियड में आगे बढ़ते रहे। पहले हम अब पढ़ेंगे, जब वो आगे बढ़ते रहे तो फिर इसीलिए हम लोगों ने वैदिक मतलब ये वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक। अर्ली वैदिक में हमारा एज मतलब कि ईयर है 1500 BC से 1000 BC। लेटर वैदिक है 1000 BC से 600 BC। ओके, ये हैं अर्ली वैदिक एज की रिवर्स के नेम। जो मतलब कि उस वक्त ये तो बुलाते नहीं थे कि इंदस बुला रहे हैं रिवर को, झेलम बुला रहे हैं, तो फिर वो क्या बुलाते थे? इंदस को बुलाया करते थे सिंधु, झेलम को वितस्ता, चेनाब को अस्किनी, रावी को परुसनी, बियास बीस को बिपाशा, और सतलुज को शतुद्री, ठीक। ये अर्ली मतलब कि वैदिक एज में बुलाया जाता था इन रिवर्स को। अब देखते हैं अर्ली वैदिक एज के बारे में। देखो, अर्ली वैदिक एज जो हमारी थी, ये मतलब कि अर्ली वैदिक एज के बारे में हम लोगों को केवल पता चलता है ऋग्वेद से, ठीक। ये हमारा हिमालय और हिंदू कुश माउंटेन के पास रीजन, ये हिमालय हो गया, ये हिमालयन रीजन है, और हिंदू कुश माउंटेन हमारा इस साइड है। ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है हिंदू कुश माउंटेन, तो उस साइड या वहाँ पे रहते थे, इसलिए ये कहा जाता है हिमालय और हिंदू कुश के बीच में रहते हैं, ठीक। और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि माना जाता था कि 4 वर्णाज होते हैं, जैसे शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास। ये 4 वर्णाज होते हैं, लेकिन ये हेरिडेटरी नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे आपके पापा, किसी के पापा हैं, किसी के पापा शूद्र हैं, तो उसके ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा शूद्र हो। वो जो काम करेगा उस हिसाब से, जो वर्क कर रहा है उसके हिसाब से माना जाता था, ठीक। और इसमें विडो रीमैरिज नहीं हो रही थी। वैदिक एज में विडो रीमैरिज हुआ करती थी, वैदिक पीरियड में हुआ करती थी, लेकिन लेटर वैदिक में नहीं हुआ करती थी। वैदिक एज में विडो रीमैरिज हुआ करती थी। कैसे? कि नियोग, नियोग क्या होता है कि जैसे कि किसी का हस्बैंड मर गया तो उसी का जैसे छोटा भाई है तो उसी से शादी करवा दी जाएगी। और अर्ली वैदिक एज में काऊ को वेल्थ कंसीडर किया जाता था, जिसके पास जितनी गाय होती थी उतना माना जाता वो अमीर है। और यहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी। और पॉटरी किस कलर की हुआ करती थी? पॉटरी हुआ करती थी हमारी ऑकरे कलर की पॉटरी हुआ करती थी। और मतलब कि ज़्यादातर तो ये लोग नेचर को वर्शिप करते थे, लेकिन कुछ मतलब नेचर के साथ इनके भगवान भी थे। भगवान में सबसे पहले थे इंद्र, अग्नि, सोम, वायु। इस वाले वैदिक एज में ये लोग इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि ये लोग पहले रहते थे इस साइड, थोड़ा अफ़गानिस्तान, थोड़ा मतलब कि वैसा वाला इलाका है, यहाँ पे बारिश वारिश कम होती है। तो इसलिए ये लोग काफ़ी इंद्र अग्नि ये सब नेचर वाली चीज़ें हैं, इसलिए इनकी पूजा किया करते थे। इंद्र को क्या कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था पुरंदर। पुरंदर मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ठीक। अग्नि को बताया जाता था कि इंटरमीडिएटरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड है, क्योंकि अग्नि को हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए इंटरमीडिएटरी होते हैं, ठीक। और भी रुद्र हैं। रुद्र आपके हम लोगों के वही वाले शिव जी हैं। गॉड ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। अदिति है मदर ऑफ गॉड्स। सावित्री, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक। इसमें भी किसी जानवर की वर्शिप नहीं की जाती थी। काऊ काऊ को वेल्थ कंसिडर किया जाता था, लेकिन वर्शिप नहीं की जाती थी, ठीक। अब इलेक्ट्रिक मोनार्की, मतलब कि जो मोनार्की होते थे, जैसे कोई राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा, इस हिसाब से मतलब इनका चलता था रूल। और सभा, मतलब कि अब जैसे राजा है तो फिर वो अपनी सभा करेगा, समिति रखेगा। तो सभा क्या होती थी? सभी सभा होती थी जिसमें कुछ प्रिविलेज लोग आएंगे। समिति होती थी जिसमें कॉमन लोग आते हैं। विधत्व होता है जो रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता है, कि
रिलीजियस पर्पज़ के लिए किया जाता है विदत्व। सब ये भी सब कमेटी टाइप की हैं कि सभा में लोग आके डिस्कशन करेंगे, समिति में भी डिस्कशन करेंगे, विदत्व में भी डिस्कशन करेंगे। और जो पुरोहित होता है इस फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ किंग। पुरोहित क्या पुरोहित ब्राह्मण्स होते हैं, मतलब कि ब्राह्मण अपना मतलब कि धीमे धीमे यहाँ पे भी डोमिनेशन अपना कर रहे थे, इसीलिए पुरोहित फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है। और ये हमारा मतलब कि इसमें डिवाइड होता है, जैसे कुल हो गया, जैसे आपका परिवार, और उसके ऊपर आ गया ग्राम, गांव हो गया। विश का मतलब मान लो अपना डिस्ट्रिक्ट, जन का मतलब मान लो स्टेट, राष्ट्र का मतलब राष्ट्र पूरा। इस हिसाब से इनका मतलब ये लोग डिवाइड किए थे। ठीक, अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ी चीज़ें ख़राब हो रही थी, क्योंकि जो ब्राह्मण क्लास था वो थोड़ा अपना डोमिनेशन दिखा रहा था। तो क्या क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बन गया, वही को राइज कहा जाता है। ठीक, अब देखो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा था। लेटर वैदिक पीरियड में जो यहाँ पे पहले रहते थे वैदिक एज वाले, वैदिक मतलब कि अर्ली वैदिक एज वाले जो पीपल रहते थे, वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे गंगा और यमुना के प्लेन्स में। तो यहाँ पे बारिश वारिश ज़्यादा हुआ करती थी, तो ये लोग जब यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो फिर इंद्र की पूजा करना बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही, यहाँ पे इस वाले रीजन में बारिश वारिश थोड़ी कम हुआ करती थी, तो उधर ज़्यादा पूजा करते थे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब देखो ब्राह्मण्स डोमिनेट किया करते थे। ठीक, जो ये एक्सपेंशन, और जैसे यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंड क्यों कर पाए थे, क्योंकि जो आर्यंस थे, आर्यंस के पास घोड़े थे और साथ में आयरन के वेपन्स आ गए थे, क्योंकि अब थोड़ा ज़माना आगे की तरफ मतलब कि थोड़ा आगे बढ़ रहा है ना, जैसे 1000 BC से 600 BC, इसलिए इनके पास घोड़े के वेपन थे और ज़माना आगे बढ़ रहा था। ज़्यादातर क्या होता था, मतलब कि क्षत्रिय का काम होता है लड़ना, क्षत्रिय कनकर करते थे टेरिटरीज़ को, और ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स उन ब्राह्मण्स मतलब कि रूल्स बताते थे कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। तो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था लेटर वैदिक एज में। अर्ली वैदिक में उतना नहीं था। पॉटरी थी, पेंटेड ग्रेवेयर, इसमें कैसी, उसमें अर्ली वैदिक में कैसी थी, अर्ली वैदिक में थी ऑके कलर्ड की। ठीक, और गोत्र सिस्टम इमर्ज हो गया। गोत्र सिस्टम वही होता है कि आपके पास कितनी गायें हैं उस हिसाब से, मतलब कि जिसकी जितनी गायें हैं उस हिसाब से वो चलता है। और जो जैसे ऋग्वेद हमारा बताता है अर्ली वैदिक एज के बारे में, और इसके बारे में बताते हैं बाकी के 3 वेदास। ये गंगा यमुना दोआब, मतलब कि गंगा यमुना दोआब ये है, दोआब होता है 2 नदियों के बीच वाली जगह है। ये जैसे गंगा है, ये यमुना है, इसके बीच वाली जगह में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुआ करती थी। इस पूरे रीजन ही में अच्छी खासी बारिश हुआ करती थी। ठीक, 4 आश्रम हुआ करते थे, स्टेजेस ऑफ लाइफ हुआ करती थी। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचार्य का मतलब पहले ब्रह्मचारी कोई मतलब कि जीवन में मतलब कि दिमाग लगा के काम करना है, कोई बुरे काम नहीं करने। ठीक, फिर गृहस्थ हो जाओ, गृहस्थ का मतलब शादी कर लिया। फिर जब शादी वादी सब हो जाए उसके बाद वनप्रस्थ मतलब कि जंगल चले जाओ, और उसके बाद संन्यास ले लो। ये चार स्टेजेस ऑफ लाइफ दिया हुआ है। ये 4 स्टेज या 4 आश्रम किस में दिया हुआ है, ज्वाला उपनिषद में दिया हुआ है। ठीक, अब वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो हम लोगों को वैदिक एज में 4 चीज़ें मिलती हैं। जैसे वेद तो एकदम टॉप लेवल वाली चीज़ें हो गई, टॉप लेवल मतलब कि उसमें दिया हुआ है, लेकिन बाकी सारी और भी चीज़ें थी जो हम लोगों को, जैसे वेद इसमें एकदम टॉप वाली चीज़ हो गई थी। ब्राह्मण्स ये केवल इंसान नहीं है, ब्राह्मण्स भी एक टेक्स्ट है। जिसमें क्या दिया हुआ था, जिसमें दिया हुआ था कि सैक्रिफाइस एंड रिचुअल, जो पंडित लोग रिचुअल्स करते हैं जैसे कि प्रेयर वेयर जो करते हैं, वो सब इसमें दिया हुआ है ब्राह्मण्स में। और अर्यंकाज में क्या दिया हुआ है, अर्यंकाज में दिया हुआ है सैक्रिफाइस कैसे करना है, मतलब कि सैक्रिफाइस और रिचुअल इन जंगल। जो जंगल के लोग जंगल में मतलब कि जंगल के थोड़ा अलग रूल होगा, तो वो कैसे करना है वो अर्यंकाज में दिया हुआ है। उपनिषद आए थे। उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। वेदांत क्यों, एंड ऑफ वेदांत का मतलब होता है एंड ऑफ वेदास। ठीक, उपनिषद आए थे नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि लास्ट में लेटर वैदिक पीरियड में
हमारे ब्राह्मण क्लास का डोमिनेशन हो रहा था, तो उस वक्त थोड़े रिलीजन्स और मतलब कि बन के आ रहे थे, थोड़े नए नए रिलीजन्स। जैसे कि हो गया तो हमारा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, तो ये उभर रहे थे, तो लोग उस पे शिफ्ट हो रहे थे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे। तो उन लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए कि आपको हमेशा मतलब कि ब्राह्मण नहीं होना पड़ेगा सैल्वेशन पाने के लिए। आपको रिचुअल्स मतलब कि हमेशा रिचुअल्स नहीं करने पड़ेंगे, आप अगर भक्ति वक्ति करेंगे तब भी आपको सैल्वेशन मतलब कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पहले था कि पंडित मतलब कि ब्राह्मण्स को डोनेशन करो, इनको चढ़ावा चढ़ाओ, तब आपको सैल्वेशन प्राप्त होगा। फिर उपनिषद में ये लोग कहने लगे मतलब कि ब्राह्मण्स लोग कि अब आपको मतलब कि आपको केवल प्रार्थना करनी है, भगवान से भगवान का जप करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जो ये वेदास थे ये ओरली पास किए जाते हैं, ये काफ़ी बाद में लिखे गए हैं। जैसे 1500 BC में स्टार्ट हुआ है, तो 1500 ये नहीं कि 1500 ही में चालू हो गया, ये काफ़ी बाद में लिखे गए हैं। ठीक, पहले ये ओरली पास किए जाते हैं, जैसे किसी के पापा ने उसको बताया, फिर उसने अपने बेटे को बताया, ऐसे चलता रहा। वेदास आर कॉल्ड अपौरुषेय। अपौरुष के मतलब कि जिसे इंसान ने क्रिएट नहीं किया है, ये मतलब कि भगवान की देन है। 4 टाइप के वेदा होते हैं। ऋग्वेद के बारे में हमने बताया था कि सबसे पहला वेदा है, और पहला वेदा है, और सब ये केवल अर्ली वैदिक मतलब यही केवल वेद है जो अर्ली वैदिक के बारे में बताता है। ठीक, अर्ली वैदिक के बारे में बताता है। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ हिम्स है। मतलब कि हिम्स का मतलब वही हो गया, अरे थोड़ा पोइटिक मैनर में चीज़ें बताना। टोटल 1028 हिम्स हैं इसमें। हिम्स जो हैं वो रिसाइडेड बाई होत्री के द्वारा रिसाइड की गई हैं। मेड अप ऑफ 10 मंडल। 10 मंडल मतलब कि चैप्टर्स टाइप का हो गया 10 मंडल। और 2 से 7 जो मंडल हैं वो पहले लिख दिए गए थे, और बाकी पहला 8वां 9वां 10वां ये बाद में लिखे गए हैं। जो गायत्री मंत्र है अपना, वो कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। ये कैसे याद होगा? जैसे गायत्री है, त्रि आ रहा है, तो तीसरा मंडल। ठीक, 10वें मंडल में हमारा है पुरुष सूक्ता। पुरुष सूक्ता क्या है? पुरुष सूक्ता कुछ नहीं है, जैसे कि पुरुष सूक्ता कहा गया कि एक जैसे गॉड टाइप की एंटिटी थी। ठीक, वो जब मतलब कि उनके मुंह से क्या निकले हैं? उनके मुंह से निकले ब्राह्मण्स। उनकी उनकी बाहों से क्या निकले हैं? क्षत्रिय निकले हैं। उनके पैर से क्या निकले हैं? उनके पैर से निकले हैं वैश्या। जांग से, जांग मतलब कि पैरों से निकले हैं वैश्या, और जांग से निकले हैं वैश्या, और फीट से मतलब एकदम नीचे वाले पार्ट से निकले हैं शूद्र। यही है पुरुष सूक्ता 10वें मंडल में। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा रिवर्स किसके मतलब कि कौन सी रिवर्स, क्योंकि ज़्यादा अर्ली वैदिक में ये लोग रहते थे उसके सब सिंधु के पास, तो सबसे ज़्यादा बार सिंधु के बारे में बोला गया है। इनकी सबसे ज़्यादा रिलीजियस थी सरस्वती। ठीक, 9वें मंडल में लॉर्ड सोम के बारे में दिया है, जो सोमरस मतलब कि पेड़ों का जो पानी होता है वो उसको थोड़ा फर्मेंट करके दारू टाइप का बन जाता था वो। इसी में एक उपवेद हम लोगों का है आयुर्वेद। ये मतलब ये याद करना है, आयुर्वेद उपवेद ऐसे ही। ठीक, फिर हमारी जब ये लोग शिफ्ट हो रहे थे तो काफ़ी अलग अलग किंगडम थे। तो क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे कोई किंगडम है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, तो एक 10 राजन वॉर हुई थी। मतलब ये वॉर थी 10 किंग के बीच में। तो इसमें जीता कौन था? इसमें जीता था सुदास, जो भरत किंग थे वो जीते थे। और ये वॉर कहाँ पे हुई थी? ये वॉर हुई थी रावी नदी के पास। रावी नदी किधर है? रावी नदी इसमें देखो, ये है रावी नदी, ये परुसनी है, यही है रावी नदी परुसनी। ठीक, सामवेद क्या है? सामवेद हमारे मतलब कि ओल्डेस्ट बुक है, लेकिन किसमें? म्यूज़िक के लिए। इसमें 2 उपनिषद हैं, चडोग्या और केन उपनिषद। इसमें मतलब कि ये रिसाइड किसने की है? ये उद्गात्री ने की है। उपवेद गंधर्व वेद मतलब कि प्यार गंधर्व, जैसे एक अभी पीछे पढ़ेंगे गंधर्व विवाह होता है प्यार वालों के लिए। अब जो प्यार में होगा वही गाना गाएगा, तो इसीलिए सामवेद। और म्यूज़िक, ये म्यूज़िक के लिए है। यजुर्वेद क्या है? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर। इसमें सैक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं हमारी, जैसे कि अरे सैक्रिफिशियल वही। ठीक, इट इज़ डिवाइडेड इन 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद।
कृष्ण मतलब कि कृष्ण का मतलब ब्लैक होता है और शुक्ल का मतलब होता है वाइट। तो ये ऐसे ब्लैक एंड वाइट दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक। उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद और यजुर्वेद थोड़ा मैचिंग मैचिंग है तो याद हो जाएगा। ठीक। इंपॉर्टेंट उपनिषद है बृहदरंका। फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन क्या है, पुनर्जन्म के बारे में बृहदरंका में पता चलता है और ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद यही है बृहदरंका। फिर एक और उपनिषद है कथा। कथा में किसके बारे में पता चलता है, स्टोरी ऑफ नचिकेता। फिर एक आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को पहले वेद नहीं माना जाता था लेकिन फिर माना जाने लगा। अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है, अथर्ववेद में दिया है वेदा ऑफ मैजिक फॉर्मूले, मतलब कि मैजिक के बारे में बताया गया है चीज़ें, और डिवाइडेड इन 20 खंडास, 20 खंड में डिवाइड है। इसी में दिया हुआ है गोत्र जो उसमें आया था लेटर वैदिक पीरियड में, इसी चीज़ में दिया गया है। उपवेद, शिल्पवेद। उपवेदा कौन सा है, शिल्पवेद और अर्थशास्त्र। शिल्पवेद मतलब कि भाई कैसे काम करना है, मतलब कि शिल्पवेद समझ रहे होगे, जैसे कि कोई मकान वकान होता है तो शिल्प कला, मतलब कोई कला वाली चीज़ है। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य का है, ये भी अथर्ववेद में आता है। ठीक। अब केवल उपनिषद देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट उपनिषद है एक मंडूका, जो बता मतलब जिसमें दिया हुआ है सत्यमेव जयते। मंडूका में दिया है सत्यमेव जयते। और महाउपनिषद में क्या दिया हुआ है, वसुदेव कुटुम्बकम। महाउपनिषद में दिया है वसुदेव कुटुम्बकम। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है हमारा, सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वही है जैसे कि अलग अलग चीज़ें जो सीखते थे ना इंसान, उसी को कहा गया है स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। संख्या एक संख्या है, संख्या में मतलब कि सिखाया जाता था कि चीज़ें कैसे करनी है, मतलब और न्याय होता था, मतलब चीज़ें कैसे करनी है यही सब सिखाया जाता था। और न्याय होता है, मतलब ये थोड़ा लॉजिकल चीज़ें करते थे, साइंटिफिक अप्रोच लिया करते थे। इसके संख्या के फाउंडर कौन थे, कपिल। फिर न्याय, फिर योग आता है। योग का जैसे कि अपने पे कैसे कंट्रोल करें, अपनी बॉडी पे कैसे कंट्रोल करें, ये सब चीज़ें बताते थे। वैसे सिका इसमें ये सब बताया गया कि एटम्स क्या हैं, एटम्स एक ब्रह्मा के उनसे निकले हुए हैं, उनको कोई मतलब ये एक फोर्स कनेक्ट करती है जो कि ब्रह्मा है, ये सब बताया गया है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है लर्निंग, मतलब ये लर्न करना कोई, और पूर्व मीमांसा मतलब कि पहले, और ये उत्तर मीमांसा बाद में। तो पूर्व मीमांसा को दिया है जामिनी ने, उत्तर मीमांसा को दिया गया है बद्रियान ने। 6 वेदंगास। वेदंगास क्या है होते हैं, वेदंगास होते हैं जिससे कि हम लोग वेद को पढ़ सकेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी पढ़ लेगा, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो देखो शिक्षा है। शिक्षा का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि पढ़ना तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। कल्प सूत्र, स्टडी ऑफ, मतलब कि कल्प सूत्र क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रैक्टिस एंड रिचुअल। जो रिचुअल करेगा उसको पता होना चाहिए क्या क्या करना है। ठीक। व्याकरण तो पता चल रहा हो, ग्रामर। ठीक। निरुक्त होता है जैसे कि नए नए वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। इटाइमोलॉजी भी कहा जाता है, जैसे कि जो वर्ड्स की स्टडी होती है उसको इटाइमोलॉजी कहा जाता है। और ये ओल्डेस्ट डिक्शनरी भी है हमारी। छंद, स्टडी ऑफ पोइटिक मैनर, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक। अब देखो विवाह किस टाइप के होते थे, अनुलोम विवाह होता था। अनुलोम मतलब कि बॉय हायर कास्ट का है, अनुलोम ए से ए पॉजिटिव। ठीक। अनुलोम बॉयज़ हायर कास्ट का है, गर्ल लोअर कास्ट का, ये अलाउ था। प्रतिलोम विवाह है, बॉयज़ लोअर कास्ट का, गर्ल हायर कास्ट का, ये नहीं अलाउ था। ठीक। इतना ही है। और गंधर्व विवाह तो लव मैरिज होता है। ओके।